हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे और उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्लास में हम काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिए हैं, तो बस ये कैसे नॉर्मल सा है, एक तरीके से समरी टाइप का आपको जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। What are the parts of speech? There are 8 categories of words defined in terms of their purpose, place, meaning, and use within sentences. The categories are nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. कुल मिला के 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। इसके पहले 9 होती थी। 9 में क्या हटाया गया? आर्टिकल्स को हटा दिया गया। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। और नाउन का डिफिनीसन आप जानते ही हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। या डिफिनीसन यहाँ पे दिया हुआ है, नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़ और क्वालिटीज़। और एग्जांपल्स इधर दिया हुआ कि जैसे टीचर, एल्बनी, बास्केटबॉल, प्रपोजल, प्राइड एट्सेट्रा। ठीक। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक। तो ये क्या है कि वर्ड्स दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब कि जो शब्द नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाए। और यहाँ पे भी डिफिनीशन लिखी हुई है, वर्ड्स दैट रिप्लेस अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन। ठीक। कि मतलब जब किसी पर्टिकुलर का नाम मेंशन नहीं करके गया जाता उसको, मतलब किसी और, जैसे कि मतलब अगर मैंने कहूँ कि राधा एक लड़की है, तो राधा को हटा के हम कह रहे हैं कि वह एक लड़की है। ठीक। जैसे सी इज़ अ गर्ल, वहाँ पे राधा को हटा दे रहे हैं, वहाँ पे राधा को हटा के, नाउन को हटा के कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? सी। देखिए एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, आई, यू, हिम, हर, मी, दिस, दैट, दे, विच, सी, ही। वर्ब्स, वर्ब्स मीन्स होता है क्रिया, वर्ड्स दैट कन्वे एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। मतलब जिस शब्द से ना किसी चीज़ का होना या करना पता चलता है कि ये चीज़ चल रहा, मूव कर रहा, मतलब हमारी जो भी क्रिया होती है, जो मूवमेंट हम करते हैं, उसको वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक, गो, सिंग और सीम, स्लीप एट्सेट्रा। उसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको बोलते हैं विशेषण, कि जो किसी चीज़ का विशेषता बताया। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन्स और प्रोनाउन। ठीक। जैसे आपने कह दिया कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल है लेकिन गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। आई हैव अ ग्रीन फ्लावर, मेरे पास एक हरा फूल है। इस तरीके से एंग्री, नेसेसरी, इस तरीके से कि मतलब जो भी आपके एक्शन में या जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसमें उस चीज़ की जो क्वालिटी बता रहा है उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक। उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब्स आता है। एडवर्ब्स होता है क्रिया विशेषण, वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। ठीक। और दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच एंड इन द वे। इसको एडवर्ब्स करते हैं, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। और जैसे कि वो बहुत, जैसे हो रहा ना कि वो सुंदर है, लेकिन अगर उसके आगे लग गया कि वो बहुत सुंदर है। ठीक। ठीक। इसके एग्जाम्पल भी देखे दिया हुआ, ग्रेसफुली, वेरी, टू, लाउडली, फाइनली। जैसे वी रीच फाइनली। ठीक है। तो मतलब जहाँ पे ये हुआ कि कोई काम हो रहा है लेकिन उसमें किसी चीज़ को थोड़ा और जोड़ दे के कहा जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और लास्ट में आता है क्या? प्रीपोजिशन। वर्ड्स दैट लिंक नाउन्स और प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। मतलब जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से, मतलब एक सेंटेंस को जो जोड़ते हैं। ठीक है। और ये कौन कौन से वर्ड होते हैं एग्जाम्पल के लिए? ऑन, इन, ओवर, अंडर। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस तरीके से होता है प्रीपोजिशन। अब उसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन भी प्रीपोजिशन के तरीके से ही होता है और इसके कोई फिक्स वर्ड्स नहीं होते। हमने आप लोग को क्लास में बताया था कि दैट सबसे ईजी, मतलब ईजी अवेलेबल है। ठीक है। दैट हो गया, दिस हो गया, इफ़ हो गया, वेदर हो गया, ये सारे जो है कंजंक्शंस हैं आपके। ठीक। और ये कंजंक्शंस को मैंने आपको क्लास में बताया था, लेकिन ऐसे पढ़ते रहिए, 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड नेट कंजंक्शंस। ठीक। और लास्ट जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज द एक्सक्लामेशंस और टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। ठीक। मतलब जो आपको एक तरीके से हिंदी में जानिए कि जो चीज़ें आश्चर्य व्यक्त करती है, कि जैसे किसी चीज़ का बहुत एक्सप्रेशन किया, आप बहुत खुश हो गए, ठीक, आप बहुत दुखी हो गए, तो आप उसके लिए अलग से एक्सप्रेशन देते हैं ना, तो जैसे हे, ओ, ड्रैन, वाओ, वंडरफुल। ठीक है।
सच अ ब्यूटीफुल, इस टाइप की। तो ये हमारा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ये चार्ट आप ऐसे अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में बना लेंगे ऐसे लिख करके। और इसके बाद में जो है पहले हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, हाँ, उस वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद ये डिटेल में पढ़ेंगे पूरा नाउन प्रोनाउन। और वैसे डिटेल में तो हमने करा दिया है, तो वो चीज़ें करने के बाद इसको करेंगे, अदरवाइज इसके बाद हम लोग अपना भी हाइप करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।